हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा से इस 7 दिवसीय श्री राम कथा के विश्राम के तट पर बैठे हैं। आप सबसे चलते चलते भी हमारा वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेते रहना। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। एक बार पुरी में चैतन्य महाप्रभु जी पधारे और चैतन्य महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सिर्फ एक झलक दिख जाए महाप्रभु जी की, सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हम सबकी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा तो तुम्हारा घर शमशान की भूमि से गया गुजरा है। कोशिश करना कि इन 3 लोगों के मुंह का जूठन तुम्हारे घर में गिर जाए। सबसे पहले गैया, गाय के मुंह का जूठन कहते हैं जिसके घर में गैया भोजन करती है, जानते हो कितना फल है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। 100 ब्राह्मण, वो भी वैदिक, जो त्रिकाल संध्या करते हो, 3 टाइम की पूजा करते हो जो ब्राह्मण, ऐसे 100 ब्राह्मण आपके घर में भोजन कर जाएं और चाहे एक गैया आपके घर में भोजन कर ले, जितना फल 100 ब्राह्मणों के भोजन का है उतना ही फल मात्र एक गैया को भोजन कराने का फल शास्त्र में है। जिसके घर में गैया पेट भर के डकार लेती है उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। चाहे जीवन भर एक गैया की सेवा कर लो और चाहे महात्मा बन के पूरी जिंदगी भजन कर लो, बिल्कुल बराबरी में है। चाहे पूरी जिंदगी वैराग्य धारण करके पूरी जिंदगी वैराग्य ले लो और सिर्फ भजन करते रहो, और चाहे एक गैया की घर में सेवा कर लो। और एक बात आपको बताएं, राम कथा चल रही है, वाल्मीकि जी का चरित्र लगभग सब जानते हैं। डाकू थे, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब नारद जी ने वाल्मीकि जी को मंत्र दे दिया और नारद जी तो चले गए, अब वाल्मीकि जी खूब राम नाम भूल गए और मरा 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 कहने लगे, पर आखिरी में हो तो गया राम ही राम। आप 150 बार कहो मरा 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 मरा, राम ही राम आ जाएगा। एक दिन सप्तऋषि आए वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज
हम इतना भजन कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है भजन का। तो सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक बांस का डंडा दिया। जरूर पढ़ना वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र। एक डंडा दिया और कहा, सूखा हुआ बांस का, और कहा वाल्मीकि जिस दिन तुम्हारे सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, पलक जाए, समझ लेना तुम्हारे पाप खत्म। अब तो वाल्मीकि जी ने ये तीर्थ में जो यज्ञ, जो भजन, जो नियम, जो दान सब कर लिया, और उस सूखे बांस में पलक नहीं आई। वाल्मीकि जी ने विचार किया, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि दुनिया का कोई तीर्थ नहीं बचा और सूखे बांस में पलक फूट नहीं रही। मन मारे चले जा रहे थे वाल्मीकि जी। रास्ते में वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि एक बाड़ा है, उसमें 100-200 गैयें बंद हैं, बगल में तालाब में पानी भरा है, और 4-5 कसाई वो बाड़े के चारों तरफ लठलें घूम रहे हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैया प्यासी है। शायद आप लोगों को पता होगा, जो कसाई होते ना, जब ये गैया को मारते हैं तो 8-10 दिन पहले से प्यासा रखते हैं, पानी नहीं पीने देते। क्यों? अगर गैया पानी की कमी के कारण प्राण त्यागती है, प्यासी गैया जब मरती है तो इनको मांस से चमड़ा अलग करने में बहुत सहूलियत होती है, वो गैया चमड़ा छोड़ देती है, इसलिए ये पापी उसे प्यासा रखते हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि गैया प्यासी है, ये पापी पानी पीने नहीं दे रहे। वाल्मीकि जी ने विचार कर लिया कि अब जैसे 70 वैसे 72, हमारे पाप तो कम हो ही नहीं रहे। दुनिया के पूरे तीर्थ कर लाए हमने, सब जप कर लो, अनुष्ठान कर लो, पर अब इन गैयों को प्यासी तो हमने मरने, चाहे हम महाडाकू बन जाएं फिर से। अब पुराने संस्कार हो गए जागृत। बोई बांस सू को रखे थे कंधा पे, और जब कचरो नहीं कसाओं को लहूलुहान कर दिया, और जैसे ही उस बाड़े का फाटक खोला और जो गैया गई और तालाब में मुंह रखा और एक घूंट पानी भीतर गया, और सूखे बांस में 5-5 हाथ के फल फूट करके आ गए। ये है गौ सेवा का फल। पढ़ लेना वाल्मीकि जी को। पर आज गैया मैया की क्या हालत हो रही है देखो। अगर गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं बचेंगे। ध्यान से सुनना बात। गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं बचेगा, ब्राह्मण नहीं बचेगा तो वेद नहीं बचेगा, वेद नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा। जब वेद ही नहीं रहे, गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो वेद नहीं होंगे, वेद नहीं होंगे तो धर्म नहीं बचेगा, और जब धर्म नहीं होगा तो आचरण नहीं बचेगा, और जब आचरण नहीं बचेगा तो देश में सती नहीं बचेगी, और जब सती नहीं बचेगी तो इस देश में वीरों का पैदा होना बंद हो जाएगा, धर्मात्माओं का पैदा बंद हो जाएगा पैदा होना। इसलिए मूल में गैया है, गैया को बचाओ, क्योंकि गैया से ही गंगा है,
गैया से ही गायत्री है, गैया से ही गौरी है, और गैया से ही हम और आप हैं, गैया से ही हमारा गोत्र है। सबसे पहले गौ सेवा, दूसरा गौरी का भोजन, कन्या का भोजन घर में होना चाहिए। देखो, घर में कन्या भोजन करना तो एक गलती नहीं करना, और अगर जा गलती करो, अगर जा गलती करो तो आज कान पकड़ लियो कि आज से कन्या भोजन बंद। अगर ये गलती करो तो कसम खा के जाना आज से, वरना वे तुम माई को कोप जानत नहीं है। माता का कोप इतना खतरनाक है। हम एक बात कहें, आप हमारी बात झुटला देना। 10-20 गांव के लोग तो बैठे हो, खड़े होना। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो इतने लोगों में जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो व्यक्ति सुखी हो जाओ खड़े, हो जाओ खड़े कि उनकी दीवार दुर्गा जी के मंदिर से लगी और वे सुखी हैं। कर लो अपने अपने गांव की याद, सबको याद रहते हैं। एक व्यक्ति खड़े हो जाओ कि गुरुजी हमारे गांव में फला व्यक्ति का मकान दुर्गा जी की दीवार से लगा है और वो बहुत सुखी है। कहीं फोन लगा के पता कर लो, अभी 2-3 घंटे तो यही हम। दुर्गा जी के मंदिर के कलश से, मान के चलो ये माता के मंदिर का कलश है, और यहां से 14 हाथ का एक गोला बनाओ और उस गोला में रहने वाला सुखी लाओ। माई का इतना कोप है, माई को ऐसे मत समझना। जब माई अपने पे आती है तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ता है। तुम लोगों ने देखी होगी फोटो, माता के चरणों में लेटे हैं भोलेनाथ। तो गलती क्या नहीं करना। देखो, 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती होती है दुर्गा। हमारे यहां आपने देखा शिवरात्रि होगी, हमने कभी किसी लड़के का पूजन किया कि चलो जो शंकर जी आए। रामनवमी आती है, तुमने कभी अपने घर के बेटे के पांव धोके पिए कि ये राम है? कृष्ण जन्माष्टमी को कभी अपने लड़के की पूजा की कि ये कृष्ण है? पर नवरात्रि जब आती है तो हम कन्या की पूजा करते हैं कि नहीं करते? बोलो, कभी लड़कों की पूजा हुई कि चलो आज जन्माष्टमी है, मंदिर नहीं जा पा रहे तो लड़के की पूजा कर ले, जन्माष्टमी है तो कन्या भोजन हो जाए, कन्या भोजन न हो तो। शिवरात्रि पे, रामनवमी पे कभी हुई? 9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती का रूप है। 9 साल तक होती है कन्या, और 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है उस दिन कहलाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। पर मैं जो निवेदन आपसे कर रहा हूं उस पे विशेष ध्यान देना। या तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो ये गलती मत करना। कौन सी? हम लोग पता है क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जिमा दिया। करते हो कि नहीं करते? नवरात्रि में कन्या भोजन भी करोगे तो मुंह चीन चीन करके कन्याएं बिठाओगे। बिठाते हो कि नहीं बिठाते? अरे बेठारत हो,
हम तो साची बोले हैं, हमें कौन तुम्हारी वोट या चाहने कि हम तुम्हारी बात में बात रखें ना। हमें तुमसे वोट चाहिए और ना विपिन बिहारी को तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ने हमें कहूं रैली में लुआ जाने तुम्हें, ने हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाने। बोलो, हमारे कोई गलत काम है नहीं कि हमें तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि छुड़वा दो। पर हां, वोट नेताओं को दे देना, सपोर्ट परिवार को दे देना। पर आज मैं जा रहा हूं तो अपनी एक एक खोट विपिन बिहारी की झोली में डाल देना। हमें तुम्हारी खोट चाहिए, बुराई चाहिए। हम वोट और सपोर्ट के लिए नहीं भटक रहे हैं, हम तो समाज में फैले हुए खोट की मिटाने के लिए भटक रहे हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जिमा दिया, और बड़े समाज की बेटी आ गई तो भीतर जिमा दिया। तुम माई का कोप सह नहीं पाओगे। 9 साल से छोटी बेटी में कभी भी जात पात का भेद मत करना। और मैंने पहले दिन भी एक बात कही थी, ये जो आज जात पात का जहर हमारे आपके भीतर घोला जा रहा है, ये वर्तमान की राजनीति की गंदी सोच है। ये नेता अपनी वोट बनावे के चक्कर में जोन जे समाज के ठेकेदार बने हैं, ये काय को बने बताओ? ये आज तक कोनो गरीब आदमी के गए कि काय तुम्हारे रोटी बनी के नहीं? बोलो बताओ, आए तुम्हारे सब समाज के बैठे हुई हो, आओ कोनो अध्यक्ष का काय भैया रोटी बन रही कि नहीं? टपरिया में दे रहे, बरसात लग गई, एक आध पन्नी डलवा दें। जे खो भर आउट है, कोनो मोड़ी मोड़ा ने पढ़ाई करी, उसको को सम्मान करने हैं। वो का सम्मान कर रहे? वो तो पहले ही से सम्मानित है जब तो मेरिट में आओ। सम्मान करना है तो किसी भूखे का करो, उसे लाओ। और ये समाज के ठेकेदार आए ऐसे 10-20 समाज के करे इकट्ठे और पहुंचे भज्जा के बंगला पे, सो सबको बैठा रहा बाहर, सो तुम्हारे खान लगे बिस्कुट। कुत्तों घाई बैठ गए बिस्कुट खावे होते, और जे चुपचाप गए भीतर भज्जा की ऑफिस में, कहने लगे देख रहे भज्जा आदि समाज अपने संगे है। तो भज्जा ने कही एक कलारी तुम आई, सुबह कलारी ले आए और तुम चाय पी के घरे भग जाए। क्या मिल गया तुम्हें? जा बताओ, क्या मिल गया बताओ? ये राजनीति की आज जो गंदी सोच है हमारे और आपके भीतर, ये बेईमानता का जो जहर घोला जा रहा है, ये हमारे धर्मशास्त्रों ने नहीं घोला। कौन कहता है धर्मशास्त्रों ने जात पात का जहर घोला है? आज सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया। कहां है जातिवाद बताओ? हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे सो हरि का होई। हम उस सिद्धांत पे चलने वाले हैं, जो राम कहेगा वो हमारा है, और जो राम नहीं कहेगा तो हम ब्राह्मण होकर रावण का भी त्याग कर देंगे। हम वो हैं, हमने रावण को भी त्याग कर दिया। और मैं ब्राह्मण हूं इसलिए जातिवादता की बात नहीं कर रहा हूं।
ना मैं किसी दल का हूं, ना मैं किसी पार्टी का हूं, ना मैं किसी संस्था का हूं। मैं तो उस दल का हूं, उस पार्टी का हूं, उस संस्था का हूं जिसमें मेरे राम की और मेरे राष्ट्र की बात की जाती है, वो मेरा है। और जो राम का विरोधी है और राष्ट्र का विरोधी है, उसका सबसे बड़ा विरोधी का नाम है विपिन बिहारी। मुझसे बड़ा विरोधी उसका कोई नहीं है, वो किसी दल का हो। हमें कौन दल में चुनाव हमें लड़ने नहीं आ, पद हमें चाहने नहीं आ, ने हमें जो आए के सत्ता है वे सुबह हमें कछु दे दे, हमें कुछ नहीं चाहने। ऐसे बड़ो पद का हो सकत, भगवान की गोदी से बड़ा पद क्या हो सकता है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप का दिन होगा, जिस दिन मैं व्यास गद्दी का पद छोड़कर किसी राजनीति के पद पे बैठ जाऊंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। क्योंकि फिर ये छूट जाए, राजनीति के बाद धर्म नीति में पहुंचो, ये भाग्य है, और धर्म नीति के बाद राजनीति में पहुंच जाओ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। हमारे धर्म शास्त्रों में, अच्छा चलो, धर्म शास्त्रों ने जात पात फैलाई। मीरा जी तो छत्राणी थी, सबको पता है कि छत्री थी। मीरा जी के गुरुजी कौन थे? धर्म शास्त्रों ने जात पात को भेदभाव करो ना, तो मीरा के गुरुजी को हते। मीरा के गुरुजी का नाम था संत श्री रैदास जी महाराज। अब बताओ कहां जाति पाती हती? मीरा ने कौन से दीक्षा ली? श्री रैदास जी से। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, सबको पता है। तुलसीदास जी के गुरुजी को हते नरहरिदास। कौन समाज के हते है? किसी को पता? एक आध जने हाथ उठाओ। नरहरिदास जी कौन समाज के हते? नरहरिदास जी हते सोनी समाज के। सोनी हते। अब बताओ कहां जात पात है? सबरी के गुरुजी कौन थे? महात्मा मतंग किस जाति के थे? सेन समाज के हते। मतंग ऋषि सेन परिवार में जन्म लिया था। अब कहां जात पात का जहर है? अब फिर अगर असलियत पे आ जाओ तो दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर पैदा हो जाते। ऐसी कौन जात ने कहा ही जे में दो चार नीच ने हुए, और उन दो चार नीचों ने सत्यानाश कर दी समाजों की। तो 9 साल से छोटी बेटी में कभी भी जात पात का उल्लेख मत करना। आपका गुरुजी कैसे? तो ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया तो छोड़ दे, गैया को गोबर पवित्र है जे की लक्ष्मी बनाते, गोबर भी छोड़ दे। अगर वो गोबर को जला भी जाए तो की राख बन के बर्तन साफ हो। पंडा गुनिया मंदिरों में भभूत भी गैया के राख की दई जात। अब आजकल तो तुम्हारे भभूत भी खा रहे सो भैंसों की, नहीं खा रहे? बताओ रे तुम्हारे जमों को भिष्टा खा रहे। भैंस के गोबर के जो कंटा पत्थर आए, घर में तुम्हारे चाहे जिंदगी में एक बेर पूजा करवत जो, जिंदगी में एक ही बेर हवन करियो बस, पर करियो गैया के घी और गैया के कंडा पे। ने भैंस के घी को हवन होए
भैंस के घी को हवन को करत तो बताओ, मेघनंद करत तो राक्षस। महिष का घी मेघनंद करता था हवन, देवतों तक पहुंचता ही नहीं है। तुम तो कुंटलों सा कल बारदा हुज्जे आ जाई तुमोरों ने, घी काय को हतो कजियो हमें नहीं पता काय को तो फेर गया मैं परेशान भाई दादा हरो घाम को घाम लगो, अब भूखे कुन्ने आने। भैंस के घी की ना भगवान की यहां आरती होती है, उस घर में सिर्फ क्रोध बढ़ता है। और आज ऐसे ती पूजा का पाठ करवे के बाद भी हो जाएंगे तई। तो बात तो ये कर रहे, वो तो बात फिर जाए फैसला जैसे मन को चलीजिए। गैया के रोम रोम में देवता हैं, तो बा गैया जब पंडित जी के घर में बंद है का तबई देवता रहे हैं। और वो गैया अगर कोई छोटी समाज का बांध ले तो का देवता नर्मदा जी चले जाए उतने दिन स्नान करवे। अब हम नहीं दे रहे गैया में जो हल्को समाज को बांधे हैं। गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही 9 साल से छोटी कन्या किसी भी समाज में हो वो पूजा के और बंधन के लायक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले गौ का जूठन, दूसरा गौरी का जूठन और तीसरा साधु ब्राह्मण को जूठन। जेके घरे 2 चीजों की आवाज आत रहे वे वो घरे कोनो मलाए बलाए नहीं जाए। सवेरे सवेरे आवाज आवे स्वाहा स्वाहा, चाहे 2-5 आहुति डालियों पर घर में हवन करेंगे। और दूसरी कबू 4-6 महीना में एक आध बार आवाज आ जाए, कोनो बाबा आ जाए वो खा के देवे आहा आहा, स्वाहा और आहा। ये 2 चीजों की आवाज घर में आनी चाहिए। तो पूरे गांव ने ध्यान से सुना कथा जहां थी। महाप्रभु जी से कही, महाप्रभु जी आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। महाप्रभु जी ने सोची हैं तो बहुत लोग, अब हमें एक दिन रुकना है, अब एक के जाएंगे बाकी सब नाराज हो जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा भैया हम आओ, एक नियम है जिसके यहां हम भोजन करने जाते हैं तो एक नियम है। बोले क्या? बोले हम लखपति के यहां जाते हैं, बस लखपति के यहां। अब पहले को समय, पहले पैसा की बहुत कीमत थी, अब तो पैसा ही की कीमत नहीं है। वो भी ऐसे हमने अनुमान लगाओ, पहल को जो एक को सिक्का चलत तो वो पे गेहूं की बाल बनी रहती। 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। पूछियो सियानो सियानो से, 1 रुपया भी बहुत हो तो। अब आज के सिक्का पे का बनो आज बताओ? ठेंगा, ठेंगा नहीं मिल रहा 1 रुपया। बताओ का मिल रहा? मिल रहा 1 रुपया में कछु मेहता में। अरे मिल रहा है यार। अब ये आरती फिर है सुधार दियो। अकेली कथा से हमें फायदा नहीं है कि हम इनको पैसा मिल रहा हो। बताओ कथा ने हो रही थी जो डूब वाले का करते, कौन को आज इनको फायदा नहीं है। ये साउंड वाले कहां लाए फिरते डबियां से। किराने वालों को फायदा, आधे से गांव के फटे नोट चल गए। जो कौन दुकानदार ने ले रहा हो तो वे पूरे आरती में चल गए। 100 को पटो चढ़ा दे, 95 वापस ले ले। 5 को पुण्य होगा और वो 3 साल को 100 को नोट भी चल गए। अकेले हमें फायदा है। कई आदमों की 2 साल की तो जूता चप्पलों की जुगाड़ हो गई हुज्जे।
घर से नंगे पांव आए और जैसे पैर के नंगाए हुई हैं। आज 1 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक चीज मिल रही का माचिस मिला था। ध्यान से समझ क्यों बात। 1 रुपये में क्या मिलता है? माचिस। सबकी कीमत बढ़ गई पर माचिस की कीमत नहीं बढ़ रही। काहे? क्योंकि माचिस आग लगाने का काम करता है और जो आग लगाने का काम करता है उसकी कीमत कभी जीवन में बढ़ नहीं सकती है। कीमत उसकी बढ़ेगी। टर्न ट्रेवल खोल के बच्चा बेट सुनो माई। आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती, आग बुझाने वाले की कीमत बढ़ती है। एक बिल्डिंग में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझा रही थी। एक चिड़िया वहीं थोड़ा सा पानी भर गया था मशीन का, उसमें जाती, पंख भिजोती और पानी पे फड़फड़ा देती। तो किसी ने कहा चिड़िया तू पागल हो गई, तेरे बुझाने से आग बुझ जाएगी। जहां फायर ब्रिगेड ने काम नहीं कर रही वो तो तुम कैसे आग बुझाओ? चिड़िया बोली हमें पता है कि हमारे आग बुझाने से आग नहीं बुझेगी। बोले फिर तुम फिर काहे बुझा रही? चिड़िया ने कहा जब इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में आए, अच्छे लोगों की लिस्ट में तुम्हारा नाम आए। आज मुझे चर्चा में पता लगा था तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे नाम दो। जहां लोग हम बैठ के कथा सुन रहे हैं ये सरकारी जगह नहीं है ना, कि सरकारी भूमि में बना है। मैंने तुरंत नाम मंगवाया था। स्वर्गीय श्रीमती तुलजाबाई, पति श्री मगना शिवहरे जी, इनकी 3 पुत्रियां भी हैं, श्रीमती शांति शिवहरे, श्रीमती सुक्को शिवहरे, श्रीमती वत्रा शिवहरे। उन माता जी ने ये जमीन निजी जमीन दान में दी है। अब बताओ जब तक मेहता रहेगा क्या उनका नाम मिट जाएगा? मैं तो ये कहता हूं हजारों बच्चों का भविष्य इस मिट्टी से बनेगा। और आज ना जाने कौन सा संत तुम्हारे रूप में हनुमान बन के आया हो, आज इस राम कथा हो गई ये जगह। इसका कम से कम 10% फल उस दिव्यात्मा के लिए है। कुछ ऐसा करके जाओ प्यारे कि इस व्यास गद्दी से भी आज मुझे कहते हुए गर्व हो कि एक ऐसी माता भी मेहता में हो चुकी है जो मेहता को धन्य करके चली गई। मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। इंदौर में माता अहिल्या हुई, आप लोगों ने सुना होगा, उनके नाम से ही इंदौर है। माता अहिल्या शिव की बहुत बड़ी भक्तानी थी, बहुत बड़ी भक्तानी। 24 घंटे शिव जी की पिंडी हाथ में रहती थी उनके। नर्मदेश्वर 24 घंटा मुट्ठी में। बड़ा कारोबार था, राजा रजवाड़ों का कारोबार था। और जब वो कुछ लिखती थी तो जो भी उनको आदेश देना हो, ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, नीचे लिख देती थी शिव जी के आदेश से। अच्छा भगादा है नोरा। अच्छा आगे खिसके आओ रे भैया, मान जा रहे आज हमारी बात जो हमें लिफाफा दे हैं न कछु काम कर ले वो मेरे से खिसके आओ भैया हरो। और का खिसके आओ था ना, आज की तो बात ही है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा
राम बैठ जाओ जल्दी से, हम कथा बोलन लग जी में फिर जल्दी ना हमें कहा है हम आओ तो टेम पूरा हो ही जा रहा हो। तो जो माता अहिल्या थी उन्होंने कुंटलों कुंटलों सोना 12 ज्योतिर्लिंग में दान करो। जब वो कोई आज्ञा देती थी और कोई काम होना तो कहती थी भगवान शिव की इच्छा से ये काम होना चाहिए, और जब कोई काम उन्हें नहीं करना होता था राज्य में तो लिख देती शिव की इच्छा नहीं है कि ये काम हो, तो वो काम होता नहीं था। आज उनके नाम से इंदौर शहर को जाना जाता है, तो वो भी शिव की इच्छा से चलती थी अहिल्या। और मुझे तो लगता है ये भी तुलजई हैं, अहिल्या ही हैं, क्योंकि वो शिव की इच्छा से चलती थी। ये शिव हरे हैं, शिव ही सारे संकट हरने वाले हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं तो आप सबसे अब कह दूं दिल की बात, बाकी राम जाने। आप सब गांव वाले मिलके उनकी एक अच्छी प्रतिमा का अनावरण भी करवाओ स्कूल में। ये मत सोचो वो किस परिवार की थी, वो सिर्फ पूरे गांव की थी। उन्होंने इसलिए तुम जमीन दी नहीं स्कूल के लिए कि खाली हमारे परिवार के लोग पढ़ेंगे या हमारी समाज के लोग पढ़ेंगे। वो लोग कोई एग्रीमेंट है ये कि सिर्फ शिवहरे समाज ही हमारे इस स्कूल में पढ़ेगी? ऐसे कार्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होते हैं। ये कथा किसी एक समाज को फायदा थोड़ी कर रही है, ये तो सबको फायदा करेगी। अगर कोई एक भी बात इसमें से ले गया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग बैठ के इस पे निर्णय करो और एक कहीं भी सुंदर सी प्रतिमा का अनावरण करवाओ। उस आत्मा को भी लगे और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी लगे कि यहाँ कोई कुछ ऐसा करके गया है। इतनी जगह छोड़ दी तो आज हजारों के जगह बन गई, घर बन गए और घट बन गए और किताबों में रुचि हो गई। वो पढ़ के न जाने यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वहां नाम तो लेंगे। तो नाम तुम्हारा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने सबसे कह दिया भैया हम तो लखपति के घर जाते हैं। पूरे गांव के लौट गए। अब गांव पूरे क्षेत्र में कोई लखपति नहीं है। प्रभु महाप्रभु जी के एक शिष्य थे माखन दास। वो महाप्रभु जी के पास गए, बोले महाप्रभु जी अगर आपको किसी के यहां नहीं जाना था तो मत जाते, पर डायरेक्ट क्यों कह दिया कि हम सिर्फ लखपति के जाते हैं? महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, नियम मतलब नियम। तो बोले महाप्रभु जी हमारे यहां तो कोई लखपति है ही नहीं। बोले बन जाओ, कल शाम तक लखपति बन जाओ। बोले ऐसे कैसे बनेंगे लखपति? और महाप्रभु जी का जवाब सुनना। महाप्रभु जी ने कहा माखनदास तुमने भी वही अनुमान लगा लिया जो पूरे गांव वालों ने लगाया। मैंने पैसे का लखपति नहीं कहा। बोले फिर? महाप्रभु जी बोले माखनदास मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, क्योंकि वही साथ में जाएगा। ये पैसा तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अच्छे अच्छे मर गए, कुछ नहीं ले गए। तुम्हारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मरे होंगे रे। बताओ कौन के लड़का ने हमके 10,000 की गड्डी धर दी हो ठटरी पे के ले पापा जा लाए जा, तुम 10 करोड़ की छोड़ गए पूरी जिंदगी बेईमानी कर करके। बताओ पूरी जिंदगी तुमने बेईमानी कर करके कमाओ पापा, आधो ही लाए जा।
ये संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। कुछ ऐसा करके जाओ प्यारे कि लोग तुम्हें याद करें कि आए थे। आओ तो फिर ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, पूरे काम निपटा लियो भाई। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो फिर ऐसे जाओ कि बार बार जाना भी बाकी ना रहे। यही शरीर से मुक्ति हो जाए, परमात्मा से भेंट हो जाए। तो खूब नाम जप करियो भैया। आज कथा को है विश्राम, और बहुत बहुत धन्यवाद मेहता के सभी भक्तों को और क्षेत्र के सभी भक्तों को। बहुत अच्छी रुचि आप सबकी धर्म में है, ऐसे ही भगवान से जुड़े रहना। अच्छी ललक है आप लोगों की कथा के लिए। हमारा तो दूसरी बार आना हुआ, पहली बार शिरोरा में आए थे, मां साहब ले आए थे कहां से कैसे ढूंढ ढांड के, और दूसरी बार यहां आना हुआ। अब राम जाने कब तक आना नहीं होता, पर आप सबने खूब प्रेम दो, खूब मान सम्मान दो, अच्छो खुआओ। एक बात तो है यार, देखो अपन है बिल्कुल सीधे, घुमा फिरा कर हम हमारी बात करें ने को की इतने की आदमी यार भोजन करावे के बहुत शौकिया है। हाँ, अच्छे भोजन कराए, और अपनों तो हम तो सिर्फ खावे ही खुंजी रहे, अपनों दूसरों उद्देश्य ही नहीं है। अरे ऐसे भी हम खूब खात के का पतांगले जन्म में कुत्ता बने, मिलो न मिलो। काहे कछु कछु कुत्तों के काम ये जन्म में कर रहा है, नहीं कर रहा है, मांस खा रहा है। सो भगवान कहते हैं बेटा हम तुम्हें हाड़ा ही चीथ हुए कुत्ता ही बने हैं अगले जन्म में। ये पूरे कुत्ता बनने रहे जितने मांस खा रहा है। इन पर चिनार लगा दी, देखियो फिर अगले जन्म में। तुम कछु पूजा पाठ कर ले प्यारे, जितने मांस खात हो बन हो तो कुत्ता ही। तुम तो चाहे तो बारघी बांध में डूब के मार जाओ, चाहे गुआरी घाट चले जाओ, मन हो तो कुत्ता ही बन हो मार के। ये मत तो तुमको बचा नहीं रहा, खाए से तो भगवान जाने। और अब बात तो हमें वरीडन ने कहा बिल्कुल आई, कल से तुम्हारे ने आने हो सुने आज आ हो ही ने और का कर लो नहीं अज्जो सो। तो भैया आपने हमें खूब सम्मान दिया, पैसा दिया, प्रेम दिया, अपनापन दिया। अब हम का दे दें यार तुम्हारे, हम ये टेंशन में आए सवेरे से कि हम का दे के जाएं। तुम कहो महाराज आशीर्वाद, सुबह हमारा है नहीं भाई। देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा के वे परचो दे। हम खुदाई मारा फिर रहे, आशीर्वाद हो तो तुम्हारे गांव में धरे होते जे बाबा बने, अपने ही आश्रम में न पूज रहे होते। हम सोच रहे का दे के जाए, आशीर्वाद तो हमारा है नहीं, सीधी बात। अब हमारा एक चीज है सो तुमने बल ले सका था, दे दें का है हमारे लगे बताओ। बार है सो बार ले 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 बार ले। देखो मुझे कब से तोरे झरे नहीं आ, उताई को उताई चपका जात भी तो बार ले ले बार। अब बाबा और का दे बताओ, चाने बार बोलो। अब ध्यान से सुनना, हम बाबा हैं तो पूरे क्षेत्र वालों को 12 ही दे के जा रहे हैं। ध्यान से सुनियो बात। अब तुम्हारे इस शिवनी जिले में 7 बार हैं। कितने बार हैं?
7 बार जोड़ियो। सोमवार है बार के नैया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 बार हैं। हम तुम्हें 8वां बार देके जा रहे हैं। और कोशिश करना, अगर ये 8वां बार तुम अपने घर में ले गए तो 7 बार अच्छे रहेंगे। और 8वां बार ने ले गए तो पूरे सिवनी जिले में तो मंगल हो सकत, मेहता में तो मंगल हो सकत, पर तुम मंगल के लिए जिंदगी भर तरस जाओगे। तुम्हारे घर में कभी मंगल नहीं होगा। और जो 8वां बार में दे रहा हूं, अगर तुमने इसको संभाल लिया तो तुम्हें 7 दिन में मंगलवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राम अगर तुमने इस 8वें बार को संभाल लिया तो तुम्हारे घर में हर पल मंगल होगा। और जो 8वां बार में दे रहा हूं, जरा कान खड़े करके सुन लेना। उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। बोलो है कि नहीं? अगर तुमने अपना परिवार संभाल लिया तो तुम्हारे घर में रोज मंगल है। और अगर परिवार में प्रेम नैया तो पूरे गांव में तो मंगल रहे है, पर तुम्हारे घरे अमंगल ही हुई है। इसलिए प्यारे, परिवार को संभालो। भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु नमक रोटी दे दियो खावे। और कभी कभी नमक भी ना मिले तो रूखी रोटी दे देना, बिना नमक की खा लेना। पर भगवान से कहना, प्रभु बिना नमक की रोटी देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका दे देना। बस बिना नमक की रोटी भी परिवार के साथ अच्छी लगती है। आजकल तो सरकार तक लिखवा रही, हम 2 हमारे 2 बहुदद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुन्टू मुन्टू। बताओ, परिवार परिवार है साहब। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, बड़ी से बड़ी पार्टी, बड़ी से बड़ा संगठन, बड़े से बड़ी समाज, बड़े से बड़ा ट्रस्ट टूट जाता है। कब? बड़ी से बड़ी पार्टी धराशायी हो जाती, बड़ी से बड़ी समाजें मिट जात, बड़े से बड़े परिवार मिट जात। कब? जब घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होते हैं। जिस समाज में कान भरने वाले ज्यादा होंगे वो समाज मिट जाएगा। जिस पार्टी में कान भरने वाले ज्यादा होंगे वो पार्टी मिट जाएगी, वो संगठन मिट जाएंगे। इसलिए काम करने वाले बनो, कान भरने वाले मत बनो। परिवार में सबकी अहमियत होती है। एक मंथरा ने राम के इतने बड़े परिवार को तहस नहस कर दो एक कान भर बीमारी में। अच्छा, तुम्हारे रामायण तो पढ़ता ही हुई हो। शत्रुधन ने लात मारी मंथरा को,
और गोस्वामी जी ने कहा लिखो हुमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा को नाव नहीं आओ कहूं मार गाई के भाग गाई के साड़ा गाई के राई नाव नहीं रामान में कहां गई। अभी हम एक सम्मेलन में गए थे, हमारी आदत है कि हम कह भी देख के भैया जी जो सुनने सो पर्ची दे दियो। एक भगत जी ने कल हमें पर्ची दी थी, शायद बैठे हो घनसौर के हैं, कि राम की कृपा कैसे होती है। हम अभी बताते हैं, तो हम कह भी देख के देखो जो सुनने सो। तो एक आदमी ने रे मोह पर्ची दे दी राम कथा में सम्मेलन कि विपिन बिहारी जी से प्रश्न है कि मंथरा कहां गई। पूरी मैंने कही तो गए आप क्या करें। हाँ हमने कही मन हम बता दें हैं, हमने कही हनुमान जी जल्दी लगाओ कृपा। हमने बता दी कि मंथरा कहां गई, तुम्हारे बता दें। सुनने तेरे अयोध्या में शत्रुधन ने मारी लात और वह मेहता में रेल लगी। जब कौन सी लखनऊ विधानसभा है, लखनऊ विधानसभा के हर गांव में रेल लगी, पूरी सिवनी जिले में रेल लगी। ये सो को गांव नहीं जहां मंथरा ने हुए, जे को दिन भर एक ही काम हुए गांव में, तन्ना इनके घरे तन्ना उनके घरे, इनकी उनसे उनकी उनसे इनकी इनसे इनकी उनसे, समझ जाइयो के जई मेहता की मंथरा। अब तुम उन्हें जान तो कहीं जो हम कौन जीत जी की कह रहे नहीं, ना उन्हें ले दियो ना भाई महाभारत हो जाता है। ये जान गई कि अपने गांव में बेकरत है दिन भर जो भैया मंथरा पर हमारी बहन हरो और मताई। एक बात ध्यान से सुन लियो, इन घर फोरू के चक्कर में न पड़ गयो। अगर आधी रात में सास बीमार हो जाए है तो तुम्हारे पलका के ते तुम्हारी बहू बैठे रात भर तुम्हारे संग। जे मंथरा ने है ध्यान रख लो। और बहन हरो अगर तुम बीमार हो जाए हो, अगर तुम बीमार हो जाए हो तो जो जे कान भर में बीमारी आई मंथरा जे संग ने दे हैं, तुम्हारी सासई रात भर तुम्हारी मुंह पे पट्टी धर है पानी की, ध्यान रखियो। ऐसे मंथरा हर के चक्कर में न पड़ गयो। और तुम तो हमारी एक बात सुन लिया, जैसे अब तुम्हारे गांव में तो हो नहीं एक दो तो बड़ो गांव दद्दा कौन करे 20 मंथरा से कम ने होंगे रहते बड़े मेहता में। अब अगर वह तुम्हारे घरे आवे, चाहे बहू के यहाँ बैठे चाहे सास के, अकम बुराई करे कि तुम्हारी सास खराब है, जो वो जो दीदी तुम सही कह रहे हैं, हमारी मम्मी खराब है, पर एक बात बताओ वह कह क्या है। जो वे विपिन बिहारी आए थे और वे कह रहे थे अपने मेहता में मंथरा है, का दीदी तुम यहाँ आओ। इतनी भर कह दियो, अगर दूसरा तुम्हारी चिड़िया चढ़ जाए बची रही मंथरा हर से। और आज एक बात और सुनो, आज अगर सबसे ज्यादा घर फूट रहे हैं, ये नए नए ब्याह हो रहा है, ये मोड़ी मोड़ों के कौसाल बाद में तलाक उठाड़े। अब एक बंगो कुछ काम नोइया है, पूछो जे बैठी सियानी मतारी हरे, इनसे पूछो कुआ से पानी ले आती, 10 भैंसों को गोबर करती, 25 आदमी को परिवार रहते सो रोटी बनाती, और वो पहले तो हाथ से पीसती। अब आज इनको क्या करने, चटकनी चटकाई सो पानी। बताओ क्या कर रही तुम्हारे, पानी भरवे जाने नन्या, खेत पे जाने नन्या, मजूरी को जाने नन्या, डल्लप के गद्दा पे बैठी बैठी बीमार हो जाती। बताओ रे,
दो आदमों की रोटी नहीं बना पा रही, और जुआन बहने हमारी सुन ले, तुम्हें अगर परिवार अच्छे नहीं लगत हो, सास ससुर देवर नंद, तो फिर दूसरे के घर में लोग हर ज्ञाने धरो, कौन अनाथालय में जाके ब्याह कर ले, वो अकेलो ही हो, को नहीं आगे पीछे। पर जब तुम्हें अकेले ही रहने तो फिर दूसरे को घर बर्बाद न करो। और आज सबसे ज्यादा अगर घर फोरबे में मोड़ी को हाथ है तो बताओ अच्छा कौन को है? मोड़ी की मम्मी को। लुघर क्या धरदा उसने अपनी मोड़ी के घर में 24 घंटा फोन ही पे लगी, का खा लो, का बना लो, जहर खा लो तो ना तुम खा लो, मार जाओ, हम सुखी हो जाएं। अरे राम राम, पहल की मताई कह के पहुंचाती, बेटा बिटिया जाते आओ, दो बातें सहेलियो। और आज की मम्मी अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर क्यों, हम पापा को थाने भेज के दहेज प्रथा में लिखवा दें। तुम्हें शर्म लगो चाहिए, तुम अपनी बिटिया को घर बना रही के मिटा रही? एक बात सुन लो, बेटी अगर विवाह के बाद पति के होते हुए माता पिता के घर में रहती है, उन माता पिता से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कौन माँ बाप ने कहा है? कन्यादान करके तुम वापस ले लेते हो। निवेदन बस इतना है, परिवार परिवार है। मंथरा बनके अपनी बिटिया को घर ने फोरो और कहीं ने बनाओ। अगर तुम घर फोर रही हो मंथरा बनके तो तुम्हारी मोड़ी कहाई के कई कोशिश कर। देखो परिवार में जितने लोग हैं सबका अपना महत्व है। परिवार में हर व्यक्ति को महत्व होता है। किसी भी चीज को कालखो है सीए ही पिए की जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। इस चौपाई का अर्थ ये को तो भज्जर सीधो सीधो स्वार्थ है और हम का लगा दें को बताओ। चलो वही और समझा दे रहे हैं पुणे पुणे हम तो नजिया बात कर लगा अबे हैं हम गुस्सा में हमारी गुस्सा ठंडी हो जाए। अरे हमें सब देखने दादा हम आओ ये ब्रिज ने बिगाड़ जाए नहीं। अब बहुत तेज चल रही गाड़ी, हमने जो का चुके ने भी हम के ही नहीं पे, फिर हमें नींद नहीं आ रही रात में, हमने अच्छी नहीं किया पाई, हमें भी जो एक बीमारियां हो गई। हम हो गए हैं प्याज घाई, प्याज रे प्याज, प्याज की गटिया को कितना सेंट में लपेट के धर दे, तुम तो 1 महीना बाद नकारियो व बसे है प्याज आई। ऐसे ही हम कितना अच्छे बोले मन वो तो मुंह में से निकारे है खराब आई। जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, और नीम न मीठी होए का खाओ गुड़ घी से। निवेदन में ये कर रहा हूं, परिवार परिवार है। हमें आज कहा तो गया था भरत चरित्र के लिए, हम तनक तो तुम्हें झलक दिखे हैं भरत चरित्र की। पूरा भरत चरित्र तुम हमारे यूट्यूब पे सुन लीजिए, 7 दिन अकेले एक छंद पे भरत चरित्र डलो है। अयोध्या कांड का जो आखिरी छंद है कि सिए राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। ये छंद पे 7 दिन के प्रवचन डले हमारे गड़ा कोटा में। माननीय पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी ने 7 दिन भरत चरित्र सुना था सिर्फ इस छंद पे। उनने कहा था कि हमें कुछ नहीं सुनना रामायण में, आप तो हमें सिर्फ भरत चरित्र सुनाओ। तो आप देख लेना, हमारे YouTube चैनल पे डला है।
गड़ाकोटा की कथा देख लेना तो पूरा आपको एक एक शब्द पे हमारे भाव हैं। आज भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे, पर आज तो परिवार पे सीधो फोकस है। परिवार में हर व्यक्ति का महत्व होता है। अगर तुम्हारे घर में कोई बंद घड़ी भी पड़ी है, तुम्हारे घर में अगर कोई बंद घड़ी भी पड़ी है तो 24 घंटा में 2 बार सही समय बताओ। बता के नहीं बता। इसलिए परिवार में किसी को यह मत समझना अरे जा कब उन्हें सोचेंगे कि हमारे भाग्य से परिवार खा रहा है। अरे जा सोचेंगे कि का पता कौन के भाग्य से हम कमा रहे हैं। परिवार में ऐसा कौन सा धर्मात्मा है जिसके कारण हमारा भी काम ठीक ठाक चल रहा है। सबकी अपनी अपनी कीमत है। एक दिन इन 5 में लड़ाई हो गई रे। जा बोली हम बड़े, जा बोली हम बड़े, जा जा ऐसा ही। तो पूछी कि तुम काय में बड़े? अंगूठा बोलो हम ए में बड़े के को कछु नहीं देने। सो सबसे आगे हम अन्या उठ जा जात बचावे के जो ले ले कहते नोट की गड्डी गिनने हम नूठा ने हो तो गिड्डी गिन के बता गिन दे आओ बता। अच्छा बिना नूठा के गिड्डी गिनी जे। अंगूठा बोला मैं बड़ा, किसी को कुछ नहीं देना तो मैं खड़ा, नोट गिनने तो हम खड़े, गांठ लगाने तो हम, पैजामे की गांठ लगावे नूठा ही तो लगे। जो कह ही रहो तो कह हम बड़े, या बोली चुप हम बगल में खड़े ऐसे तुम बड़े। हाँ मैंने होते से तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। नोट तो यही से चला था। इसने कहा बगल में हम खड़े तो तुम बड़े, या बोली चुप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। को से पूछ ले के को बड़ो। बीच की उंगली बोली हम बड़े, किसी से पूछ लो। या बोली चुप। गुरुजी को टीका लगाने हम, भगवान की पूजा करने हम। और एक बकाया चल गई है मेरे वहां यूनिवर्सिटी सी होते। अरे वे मोड़ा मोड़ी मुंदरी पे इंगे हाउ हाउ कछ तुम उन्हें जान गए। हाउ यूनिवर्सिटी मान ली तुम तो जान तो गए हो जो मोड़ा एंगेजमेंट जाना थे रे हम सोई। हाउ बोले हम आगे